महेंद्र प्रताप जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच आने के लिए, हमारे धरने पे आने के लिए। आप लोग थोड़े थोड़े से पीछे हो जाओ, बीच में थोड़ी सी जगह खाली कर दो, जो कि बैठने में किसी तरह की परेशानी ना हो। बाहर से आए हुए लोगों से सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे पंडित चौधरी महेंद्र प्रताप जी ही हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो 10 साल से आए बैठे हुए जो रावण रूपी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी का सुपड़ा साफ करेंगे। तो सरदारों, इसी बीच में मैं फिर से चौधरी महेंद्र प्रताप जी का हमारे धरने पे आने के लिए और उनके साथ उनके सहयोगी और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मैं ये सरकार कर्मचारी के विरोधी, किसान के विरोधी, मजदूर के विरोधी, व्यापारी के विरोधी, नौजवानों के विरोधी, यानी इस सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो जन कल्याणकारी हो। इसलिए ऐसी सरकार को बदलना जरूरी है। दूसरा, अब जो उनके सामने खड़े हैं प्रतिद्वंदी, जो अन्य अन्य पार्टियों से प्रत्याशी बन के आए हैं, यदि उन सबके ऊपर एक देखा जाए, नजर डाली जाए, तो आपके बीच में जो बैठे हुए हैं, बहुत ही गरिमापूर्ण गौरवमयी उपस्थिति में विराजमान महान व्यक्तित्व के धनी और जो 2 बार मंत्री और 5 बार विधायक रहे हैं, जिनकी ईमानदारी की छवि है, और हमारे इलाके के एक बहुत बड़े पंच और बहुत बड़े खातिरदारी का घर चौधरी नेतराम के बेटा माननीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, इनके बारे में यदि ये कहा जाए कि अंधकार का विस्तार दूर करने के लिए जिस तरह आकाश में नित्य नियमित चमकता दिनेश है, एक क्या हजारों लाखों सितारों में सर्वोपरि चांदनी को लिए रहता चंद्रमा हमेश है, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ऊपर परमपिता महेश है, और हरियाणा के राजनेताओं में चौधरी महेंद्र प्रताप का दर्जा भी विशेष है। आप सबने इनका कार्यकाल देखा, इनकी ईमानदारी देखी, और चौधरी नेतराम, चौधरी महेंद्र प्रताप, उनके बेटा विजय प्रताप, और आज चौथी पीढ़ी भी विधान प्रताप भाई सब घूम रहे हैं। 4 पीढ़ियों में कोई बेईमानी का लांछन नहीं लगा सकता, वरना बड़े बड़े नेताओं की औलाद भी खराब हो जाती है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि चौधरी नेतराम ने किसी ऐसे माँ के कोख से पैदा हुए थे कि जिनके आने वाली संतान भी उनकी प्रेरणाओं से उनके अनुरूप चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम अपना प्रत्याशी जो बने के आए हैं और उनको नुमाइंदा बनाएंगे, वो उनको जीत दिलाएंगे, तो जो हमारी निराशा लगी हुई है, जो हम हताश हैं, जो हम मजबूर हैं, ये मजबूरी से तो धरना लगा था, वो परमात्मा चाहे तो वो मजबूरी हमारी खत्म हो जाएगी 25 तारीख को वोट देके। वैसे तो 12 तारीख को ऐलान कर दिया गया था सारी बिरादरी ने मिलकर, जिसमें कोई राजनेता नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं बुलाया था, लेकिन इलाके की पूरी जनता ने यह फैसला लिया था कि जो लूट और खसोट का ये मंत्री और सांसद हमारा रहा है, जो हमारी फसल और नस्ल को बर्बाद करना चाहता है, इसलिए इसको तो गिराएंगे, कुर्सी से हटाएंगे और किसी अच्छे आदमी को कुर्सी पे लाएंगे। और वो अच्छा आदमी आज चौधरी महेंद्र सिंह प्रताप के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं सारी बिरादरी से, सारे सर्व धर्म यहाँ बैठा हुआ है, सर्व जातियां यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, भाई सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो बात आपने उस दिन पंचायत में कही, उस बात पर खड़े उतर के एक एक वोट और मोहने गांव की ज्यादा जिम्मेदारी लगाते हैं हम, क्योंकि इन्होंने ही सारा कष्ट उठाया है, इन्होंने ही सारे दिन यहाँ मच्छरों पर ये खबे, बरसात में ये रहे, कई दिन तो ऐसे आंधी के आए कि ये तंबू ही उड़ गए, लेकिन तंबू तो उड़ गए पर यह गांव के आदमी उड़े हुए धरना पे यहीं बैठे रहे। तो आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो आपने कष्ट उठाए हैं, एक दिन हम उस कष्ट को ऐसे भूल जाएंगे कि किसी ने फूल से कहा था, ए फूल, जब तुझे माली तोड़ता है टहनी से तो दर्द नहीं होता, तो फूल ने कहा कि जब मुझे माली टहनी से तोड़ता है, जो मुझे पीड़ा उस समय होती है, तो वो पीड़ा मैं उस दिन भूल जाता हूँ जिस दिन किसी के गले का हार बनता हूँ। तो ये हम सारी पीड़ाएं उस दिन भूल जाएंगे जिस दिन हमें उतार चढ़ाव का कट मिल जाएगा। इसलिए आज हमारे जो
भावी हमारे सांसद हैं वो बैठे हुए हैं। हम पूरे इलाके की तरफ से उनसे ये मांग करते हैं कि जिस दिन आप कुर्सी पे बैठो और चौधरी देवीलाल ने जैसे कही जब दिन कुर्सी पे बैठूंगा वही दिन कह दूंगा कर्जा माफ, कहीं ना कहीं कर्जा माफ कैसे कर देगो। अरे वानकी मैं तो कहवा रहूंगा, वह तो मेरे पीए रहे ना जो IAS अफसर, वह सब काम करे लिखाई पढ़ाई तो वे करे। ऐसे ही आप जिस दिन कुर्सी पे बैठो वह दिन सबसे पहले ऐलान यूं करियो कि भैया मोहने में कट सबसे पहले बनेगो। तो आज आपसे ये प्रार्थना करते हैं और भाई आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारी कोई वोट भी कहीं वैसी ना चली जाए कहीं और के डिब्बा में, क्योंकि यदि हम कहीं और जगह भी देंगे तो वो वोट कार्टून के वहां में ना चली जाए। वो भी हमारे भाई हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास जीतने का आंकड़ा नहीं है। हम अपने भाइयों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं जो और खड़े हैं। हम तो निंदा तो केवल याकी कर रहे हैं जाने हमारा कटना दी और जो सांसद बनो बैठे हो, बाकी तो और सब हमारे भाई हैं। तो हमारी वोट कोई खराब ना चली जाए। एक एक वोट यदि हम कांग्रेस के हाथ के निशान पर चौधरी महेंद्र सिंह प्रताप के नाम पर डालेंगे, इनके डिब्बा को भरेंगे, तो जो ये कह कर रहे हैं ना कि भाई तो 6.5 लाख तो जीते हो, वह 2-4 लाख कम भेजाएंगी। अरे ऐसे ना है बात ऐसे है जितने ही जीते हो अब कहीं उतने ही हार रहे हो। लेकिन आगे कुछ बोलने से पहले मैं अब अपने निकट पूछना चाहूं, है भैया आज या देवी मैया के प्रांगण में हम खड़े, तुम अगर वचन दो तो आज हुंकरा भरने या ना भरे, हाथ उठा के कह दो। हमारे अजीज, हमने तो अपने ने पूछ के हुंकरा भरेंगे, ऐसे ना भरे। कल को हमारी जुबान फेल भेजे जब कहा होगी मंत्री जी हमने तो आप बना दिए, लेकिन एक बात देख लीजिए चैलेंज हमसे भी बहुत मोटो है। लाठी उठाए डोले हमारे नैया न्यो कह रो है एक जीतूंगा तो मैं ही, जे कैसे जीतू। अरे काका कैसे जीतेगो तू जब वोट ही ना देंगे तो हम, है भैया। दूसरी बात एक और कह रो, बोलो बहुत नेता बने डोल रहे हो, 4 तारीख को गिनती भाई जानते हो, 5 तारीख को बताऊंगा तो मैं भगा के मारूंगा। ए भैया हम यार लैया तो ना है, बाकी एक बात जरूर कह रहे हैं, एक तू आवेगो ना हमें भगा के मारने को, तो यही जमना में तो डुबा के मारेंगे। ऐसे ना कह रहे हैं हम। एक बात और कहे, ये कांग्रेसी जाट बैठे हैं मैंने में, ये भैया हम तो बामन के बेटा हैं, हम तो जाट ना है। धरना बैठे तो बजोगज बने कर लीजिए, हम डरने वाली बात ना कर रहे, मरने वाली कर रहे हैं। दिल खोल के लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। जो ये रावण रूपी कृष्णपाल घूम रहा है ना, 25 तारीख को उसी आदमी को वोट दो जो जीतने वाला है। चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारी पूरी उम्मीद है, जो आशा करके हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये उम्मीद को पूरा करेंगे। राम राम जी, 1 मिनट लंगो जी। अरे एक शेर जंगल में धारा और एक धार रन में, और महेंद्र प्रताप या को नाम बता रे, या को किला है घर घर में, और कृष्णपाल मैदान छोड़ दो जा छुपो कहीं जंगल में। अरे पब्लिक को या न कौम करो न अब डोला मारो मारो, रत्नो झिले सुकारो। इस मांग का जो यहाँ की समस्या, यहाँ के उतार चढ़ाव का एक विषय है, उसके लिए भरपूर प्रयास किया यहाँ की जनता ने, पंचों ने, साथियों ने।
लेकिन मेरी समझ में नहीं आई, मुझे इस विषय में ज्यादा पता नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ हजारों लाखों लोगों को जिससे फायदा होता हो, सरकार जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है। जनता के लिए देश में आजादी मिली, संविधान भी बना, कानून नियम बने, सरकारें बनी और संविधान तक को बदल दिया जाता है। सर ये उतार चढ़ाव तो बहुत मामूली चीज है, पता नहीं क्यों सरकार नहीं कर पाई या कर पा रही, मेरी समझ से बाहर है कि विषय को मैं गहराई से नहीं समझ पाया। लेकिन संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। जब संविधान बदला जा सकता है, अगर कोई नियम या कहीं कोई ड्राइंग, अगर इसमें कहीं कोई टेक्निकल को वजह भी है तो उसे बदल देना चाहिए। मेरे विचार में हमें इतना सरकार को नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर अब ये विषय नहीं है, सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आक्रोश है यहाँ की जनता का। तो भाई मैं तो धरने का समर्थन देने के नाते हाजिर हुआ था, लेकिन यहाँ तो आप इलेक्शन के विषय में भी फैसला लिए बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य ही है। तो सवाल इस बात का है कि आज स्थिति जो है वो ये है कि हमें राष्ट्र हित में, समाज के हित में, करप्शन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इन सारी चीजों का निवारण क्या है? वो है एक राष्ट्र धर्म का पालन। और राष्ट्र धर्म ये है कि जो सरकार जनता का विश्वास खो दे, चाणक्य ने कहा है उसको कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। मैं चाणक्य की बात कह रहा हूं। तो हर बार ये कहते मोदी के नाम से वोट दे दो। अरे भले आदमी हो, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार की तरह वोट मांगो। हाँ इसलिए मांगो कि मेट्रो हमने दी, मेडिकल कॉलेज दिए, तकनीकी कॉलेज दिए, IMT दी, एलिवेटेड रोड भी हमारी देन है। ये जो बने बैठे हैं ना, ये भी शुरुआत कांग्रेस की है। ये जितने भी हैं ये तो योजनाएं सरकार बदल गई, अगली तो जो ऑनगोइंग शुरू हो गए तो पूरे करने होंगे। नए प्रोजेक्ट एक भी नहीं है इनका। तो ये है असली काम, तो उनके लिए वोट मांगिए। ये तो उल्टा ही सारी चीजें बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, आपके डेवलपमेंट कहीं नहीं है। तो इसलिए आज आवश्यक भी है इनको बदलना। आपका ही कारण नहीं है, आपका कारण तो एक विशेष और है कि जनता जरूरत है, जनता की बहुत बड़ी ग्रीवेंस है, जनहित का एक बहुत बड़ा काम कॉज है ये। लेकिन आज आवश्यकता उसके लिए भी है। भैया मैं तो प्रार्थना ही करूं, प्रार्थना क्या आपका आभार ही व्यक्त करूं। प्रार्थना तो आपने पहले ही स्वीकार कर रखी है और मुझको आपने एक विकल्प के रूप में चुन भी लिया है कि भाई शायद निवारण यही हो और यही व्यक्ति जनता गठबंधन का उम्मीदवार। मैं समझता हूं जैसे तेवतिया जी कह रहे थे, चारों तरफ ही लहर भावना है, तो जिता तो आप मुझे रहे हो, लेकिन मेरे लिए भी बड़ा आगे बड़ी चुनौतियों में धरने में शामिल हो गया। हाँ सत्य भी है कि इसका निवारण, क्यों मुझे अभी समस्या के विषय में गहराई से पता नहीं है, लेकिन ये जनहित का काम है, उसके लिए तो मैंने पहले कर दिया, मैं कह दिया कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, संविधान भी बदले जाते हैं, तो इसको तो पूर्ण करना ही चाहिए। तो भाई मैं तो आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपको हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इस धरने का समर्थन करता हूं। तेवतिया जी ने पहले ही और ज्यादा फालतू कह दिया, मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि इस संकल्प को तो आप पूरा कर दो। इलेक्शन को फिर भी आसान नहीं, मतलब इलेक्शन है, चारों तरफ वातावरण है, इसको 25 तारीख को वास्तविक जीत के रूप में पहुंचाना हमारे संघर्ष और संकल्प और पुरुषार्थ के आधार पर ही होगा। इसको फिर अपना इज्जत बढ़ा लो, जैसे अभी कह रहे थे हमारे भाई साथी कि फिर आशीर्वाद दिया है
तो वह आशीर्वाद को तो पहुंचा दो आप ऊपर। और एक वचन मैं दे देता हूं, है तो बड़ा कठिन काम जिसे मैं कहने जा रहा हूं। मेरे लिए क्या कठिन की बात है कि अगर मैं इसे पूरा नहीं कर सका, अव्वल तो ऊपर भी आ रही है, नीचे भी आ रही है,